बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो हरफ और लफ्ज़ हैं, और उसी के साथ साथ हम हरुफ और लफ्ज़ की वजाहत भी करेंगे। प्यारे बच्चों, हुरुफ किसे कहते हैं? हुरुफ वो कलमा है जिसकी माना मुस्तकिल न हो, यानी दूसरे कलमे को मिलाए बगैर समझ में न आए। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि कलमा किसको कहते हैं, और उसी के साथ साथ आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि हुरुफ किसको कहते हैं। हुरुफ वो कलमा है जिसकी माना मुस्तकिल न हो। अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि मुस्तकिल न होना किसे कहते हैं। जैसे कि कोई भी बात लिखी हो जिसकी माना आपको समझ में ना आए। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि पर से तक, तो आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आई कि ये कहना क्या चाहती हैं। से क्या मुराद है, तक से क्या मुराद है, और पर में क्या मुराद है। यानी आपने पढ़ा कि ये हरुफ यानी दूसरे कलमे को मिलाए बगैर उसकी माना समझ में नहीं आते हैं। तो अब आपके सामने मैं हुरुफ की कुछ मिसालें दूंगी। हुरुफ की पहली मिसाल है मैं, पर से तक। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आई कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं बैठी हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, आपको कोई बात समझ नहीं आई क्योंकि मैंने आपको सिर्फ इतना ही कहा कि मैं। लेकिन अगर मैं इसका पूरा जुमला बनाऊं तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। इसी तरीके पर हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि पर, तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, किस पर। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि से, तो आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि मैंने आपको से क्या कहा, कहाँ से या किस से। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। इसी तरह हुरुफ की चौथी मिसाल है तक। तो अगर मैं आप सब बच्चों को कहूँ कि तक, तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी कि ये कहना क्या चाहती है, कहाँ तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो अगर मैं अब इन चार मिसालों के जुमले बनाऊं तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने सवाल दिया है कि मंदरजा झेल मिसालों को जुमलों में तब्दील करो। अब जो मैंने आपको पहली मिसाल पढ़ाई, मैं, हर्फ की पहली मिसाल है मैं। हर्फ तो आपको समझ में आ गया कि हर्फ किसको कहते हैं, यानी जिसके माना मुस्तकिल न हो, और जब तक हम उसके साथ कोई दूसरा कलमा ना मिलाए तो उसके माना हमें समझ में नहीं आते। तो जो पहली मिसाल मैंने दी थी वो थी मैं। अब हमें इसको जुमला बनाना है। जैसे मैं इसको जुमला बनाती हूँ, मैं 5वीं जमात का तौलिब इल्म हूँ। तो जब मैंने इसे जुमले में तब्दील किया, अगर पहले हम मिसाल की तरफ देखें तो आपको इसमें कोई बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब हमने इसको जुमलों में तब्दील किया कि मैं 5वीं जमात का तौलिब इल्म हूँ, तो आपको समझ में आ गया कि मैं बात क्या कहना चाहती हूँ। तो इसी तरीके से आप पहली मिसाल में ये वाज़ह हो जाता है कि जब तक हमने हरफ के साथ इसम और फ़ैल को मिलाया है, जब तक हम इस हरफ के साथ दूसरे जुमलों को ना मिलाए, इसकी पूरा माना हमें समझ में नहीं आते हैं। इसी पर हमने जो दूसरी मिसाल दी थी हरफ की, वो थी पर। उस्ताद कुर्सी पर बैठा है। अगर हम पर कहें तो इसके माना हमें समझ में नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम इसको जुमलों में तब्दील करें तो ये कहे कि उस्ताद कुर्सी पर बैठा है, तो हमें इसके माना समझ में आ जाते हैं। अब इस मिसाल से भी ये वाज़ेह हो जाता है कि हरफ को दूसरे जुमलों की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी मिसाल जो हमने आपके सामने पेश की वो ये है कि मैं से, अगर हम ये कहें कि से, तो हमें कोई माना समझ नहीं आते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इस से को जुमले में तब्दील करें, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हम कहें मैं घर से निकला मस्जिद की तरफ, तो आपको मेरी बात समझ आई कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं घर से निकला, मतलब मैं घर से निकली मस्जिद की तरफ। तो आपको मेरी बात समझ आ गई। लेकिन तब आपको मेरी बात समझ आई जब मैंने इस हरफ के साथ दूसरे लफ्ज़ को
मिलाया। चौथी मिसाल जो मैंने आपको दी वो मैंने तक दी। तो मैं आपको तक कहूँ तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ प्यारे बच्चों, अगर हम इस तक के साथ दूसरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। जैसे कि हम कहें मैं बाज़ार तक गया, तो आपको ये समझ आया कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बाज़ार तक गई। तो जो ये 4 मिसालें मैंने आपके सामने पेश की, इनसे आपको ये मालूम हुआ कि हुरूफ जो होता है वो दूसरे कलमे का मोहताज होता है। यानी अगर हम हुरूफ के साथ कोई और कलमा ना मिलाए तो पूरा माना नहीं देता। हाँ अलबत्ता अगर आप इसी हुरूफ के साथ दूसरे जुमलों को मिलाए या आप जुमला बनाना चाहे तो आपको चाहिए कि इन हरफों को जुमले बनाए, तो आपको इसके माना समझ में आ जाएंगे। अब अगर कहीं भी किताब में आपको कोई भी ऐसा हर्फ मिले जिसके आपको माना समझ में न आए, जो आपको लगे कि इसको दूसरे हरफों की ज़रूरत है, तो उस वक़्त आपको ये समझ आ जाएगा कि ये जो कलमा यहाँ पर है ये हर्फ हैं। हर्फ क्यों हैं? क्योंकि इसके माना हमें पूरा समझ में नहीं आए। दूसरा मौजू जिस पर हम बात करेंगे वो लफ्ज़ हैं। प्यारे बच्चों, लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं जो बात भी इंसान अपने मुंह से निकालता है उसको लफ्ज़ कहते हैं। जैसे कि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, गुफ्तगू कर रही हूँ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये लफ्ज़ है। जो बात भी मेरे मुंह से निकल रही है उसको हम लफ्ज़ कहेंगे। फिर इस लफ्ज़ की 2 किस्में निकलती हैं, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहमिल। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि लफ्ज़ मौजू और मुहमिल ये क्या है? तो मैं आपको समझाऊं कि जो लफ्ज़ मौजू है ये उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसके आपको माना समझ में आ जाए। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि कलम, या मैं आपको कहूँ कुर्सी, या मैं आपसे कहूँ पानी, या मैं आपसे कहूँ चाय, तो आपको समझ आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इन आपको पता चला कि मेरे मुंह से जो भी लफ्ज़ निकला उसके आपको माना समझ में आ गए। तो प्यारे बच्चों, जो बात आपको समझ आई उसे हम लफ्ज़ मौजू कहते हैं। क्या कहेंगे? लफ्ज़ मौजू। अब क्या रहा लफ्ज़ मुहमिल? तो लफ्ज़ मुहमिल कहेंगे हम बेमाना लफ्ज़ को। जैसे कि मैंने अपने मुंह से कोई ऐसी बात कही जिसकी कोई माना ही ना हो। जैसे मैंने कहा दैज़, दैज़ किसका उल्टा है? जैद का। जैसे कि मैंने आपको दैज़ कहा, आपको समझ आना चाहिए कि ये बात मुहमिल है क्योंकि इसने बात उल्टी की। जैसे कि मुझे जैद कहना था और मैंने दैज़ कहा, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो जैद है वो लफ्ज़ मुहमिल है क्योंकि इसके माना हमें समझ में आ गए। लेकिन जो इसने ये कहा कि दैज़, ये लफ्ज़ मुहमिल है क्योंकि इससे हमें कोई माना समझ नहीं आया। इसी तरह से पानी लफ्ज़ मौजू है क्योंकि इसके माना आपको समझ में आ गए। और वानी ये जो है ये लफ्ज़ मुहमिल है क्योंकि इसकी कोई माना आपको समझ में नहीं आए। उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने आपको यहाँ सिखाई आपको वो समझ में आ गई होंगी। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि लफ्ज़ किसको कहते हैं तो आप बिला झिझक ये सवाल का ये जवाब दे सकते हैं कि लफ्ज़ वो जो बात भी इंसान के मुंह से निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। चाहे हम जो भी बात करें, इसी तरह लफ्ज़ की 2 किस्में निकलते हैं, लफ्ज़ मौजू और मुहमिल। मैंने आपको समझाया कि मौजू कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसके आपको माना समझ में आते हैं, और मुहमिल कहते हैं बेमाना लफ्ज़ को। जैसे हम कोई फालतू बात मुंह से निकाले उसको हम लफ्ज़ मुहमिल कहते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह।